जय हिंद दोस्तों। आदर्श गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समान ज्ञान के टॉप 25 प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, महात्मा गांधी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 4 नंबर प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था बंगाल का विभाजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 5वां नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 6 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। लुम्बिनी दोस्तों वो नेपाल में पड़ते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 7वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 8 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? पलिहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 9 नंबर प्रश्न है, रक्त को जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Ca कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 10 नंबर प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। जबड़े की अस्थि सर्वाधिक प्रबल होती है शरीर की। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 11 नंबर प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 12 नंबर प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है मानव की पाचन नली। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 13 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 14 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? यकृत को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन बी कर लीजिएगा। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। यकृत को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 17 नंबर प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथक सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 18 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 20 नंबर प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 21 नंबर प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 23 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के। 24 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 25 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।